दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टी20 में हार की कगार पर थी भारतीय टीम। खेले गए रोमांचक सुपर ओवर में पार हो गई रोमांच की सारी हदें। सूर्या के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए भारतीय टीम की वापसी कराई। तो फिर अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। तो आखिर कैसे हार्दिक के साथ मिलकर सूर्य कुमार की खौफनाक बल्लेबाजी के चमत्कार से टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी करो या मरो मुकाबले में भी जब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता तब उन्होंने पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले को गलत साबित करते हुए न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज कॉनवे ने एक बार फिर से आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भी तूफानी बल्लेबाजी करके टीम इंडिया के सामने 223 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे शुभमन गिल और ईशान किशन। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ओवर में कुल 18 रन बनाकर ये बता दिया कि टीम इंडिया 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। वो हार नहीं मानने वाले। ईशान किशन ने देखते ही देखते पहले पावर प्ले में सामने वाली टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए थे। आपको बता दें, गिल और किशन के दम पर भारत ने टीम इंडिया ने पावर प्ले में 80 रनों का आंकड़ा छू लिया था, जिसमें किशन ने केवल 17 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 40 रन ठोके थे। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी तूफानी 38 रन बना दिए थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में मिलकर पावर प्ले में ही कुल 6 छक्के ठोक डाले थे। और ये तो अभी टीम इंडिया की शुरुआत थी। अगले 2 ओवर के बाद ही भारत ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन तभी तूफानी अर्धशतक लगाने के बाद ईशान किशन इस शोडी की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। आपको बता दें, ईशान किशन ने केवल 23 गेंदों में ही 52 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के और 3 खतरनाक चौके भी लगाए थे। किशन के जाने के बाद मैदान पर उस धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री हो चुकी थी जो इस वक्त टी20 में नंबर 1 बल्लेबाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। अगर भारत को ये मुकाबला जीतना था तो सूर्या का आखिरी तक बल्लेबाजी करना सबसे ज्यादा जरूरी था। और शायद वो मैदान पर यही सोचकर उतरे थे कि जब तक भारत को जीत भी दिला देंगे वो वापसी नहीं करेंगे। सूर्या ने आते ही अपने अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी की शुरुआत की। उधर शुभमन गिल ने भी अटैकिंग बल्लेबाजी जारी रखी। आपको बता दें, 27 गेंदों का सामना करते हुए गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 5 चौके लगाए थे। भारत की जोड़ी 14वें ओवर में जाकर टूट गई। जब बेहद ही खतरनाक लय में शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तब लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। हालांकि उनके जाने से पहले उन्होंने अपना काम जरूर कर दिया था। 68 रनों की पारी खेलकर शुभमन गिल पवेलियन जा चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की तबाही बरकरार थी। अब उनका साथ निभाने मैदान पर उतर चुके थे टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया को अगले 5 ओवर में जीत के लिए 80 रनों की दरकार थी। अगर भारत को ये मुकाबला जीतना था तो इन दोनों ही बल्लेबाजों का क्रीज पर रहना बेहद जरूरी था। आपको बता दें, 17वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और सामने बल्लेबाजी कर रहे थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। दोस्तों, कप्तान और कप्तान के बीच की लड़ाई। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर की गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। ये छक्का देखकर पूरा स्टेडियम हार्दिक के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगा। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव हार्दिक का वो छक्का देखकर हैरान हो गए थे। इसके बाद फिर क्या था, हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक दी सूर्य कुमार यादव को और इधर से सूर्या भी अपने ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर चुके थे और मिचेल सेंटनर की गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे छक्का लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की थी। मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर जा चुका था। टीम इंडिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे कैप्टन हार्दिक पांड्या और सामने गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन। लेकिन इस गेंदबाज के घमंड को चूर चूर करते हुए हार्दिक ने पहली ही गेंद पर पॉइंट के क्षेत्र में चौका बटोर लिया। दोस्तों, पहली ही गेंद पर चौका लगाने के बाद हार्दिक ने अगली गेंद पर स्ट्राइक दे दी सूर्य कुमार यादव को। भारत को अगले 4 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी। सूर्य कुमार यादव ने तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। मैदान में आए सभी प्रशंसकों की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर था। अगले 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। लॉकी फर्ग्यूसन ने सूर्या को एक बेहद खतरनाक बाउंसर डाली, जिस पर सूर्या भी पूरी तरीके से चकमा खा गए थे। अब भारत को जीत के लिए अंतिम 2 गेंदों
गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी और अब उस सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, लोगों को वो लम्हा याद आ गया जब रोहित शर्मा ने अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और सूर्या भी कुछ ऐसा ही कारनामा करना चाहते थे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सूर्या ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन अभी भी इंडिया को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड तो जीत का जश्न मनाना चाहती थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला ड्रॉ हो सकता है, लेकिन सूर्या को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी गेंद पर एबी डिविलियर्स के अंदाज में सूर्या ने छक्का लगाते हुए टीम इंडिया को असंभव सी जीत दिला दी। न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये मुकाबला हुआ कैसे। एक तरफ दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ही चीजों के मुकाबले में दोहरे शतक ठोकने वाले भारत के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन को भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने गुस्से में दिखाया है बाहर का रास्ता। अब तीसरे मुकाबले में उनकी जगह 2 ऐसे खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी कराई है जिनका नाम सुनते ही आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो आखिरकार सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी टीम इंडिया? तीसरे मुकाबले में क्या होगा? राहुल द्रविड़ का मास्टर प्लान दिखाएंगे, उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया के लिए हार्दिक ज्यादा रन बनाएंगे या फिर सूर्या? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा। मैच 100 रन बनाने में टीम इंडिया की हालत खराब हो गई थी। वो तो भला हो सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने अंत तक बल्लेबाजी करके टीम इंडिया की लाज बचा ली। अब सीरीज का अंतिम फैसला होना है। आपको बता दें भारत दूसरे मुकाबले को आसानी से जीत जाता यदि शुभमन गिल ईशान किशन की जोड़ी टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिला पाती। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पिछले दोनों मुकाबलों में बेहद ही शर्मनाक बल्लेबाजी करके मीडिया की नाक कटाई है। अब इन दोनों पर ही गाज गिरने वाली है। तीसरे मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ी शायद ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नजर आए। आपको बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। उम्मीद है इस मुकाबले में ज्यादा रन बनते दिखाई देंगे, क्योंकि सीरीज के दूसरे मुकाबले में उम्मीद थी कि अच्छे खासे रन बनते दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन तीसरे मुकाबले में बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अहमदाबाद में भी स्पिन गेंदबाजी को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि इस मुकाबले में थोड़ी बहुत भूमिका भी निभा सकती है। इस मुकाबले का मजा स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे Disney+ हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। आपको बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा और अंतिम मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होने वाला है। अब अगर बात करें भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ की प्लेइंग 11 की, तो उन्होंने तीसरे मुकाबले में जीत के लिए बड़ी ही हैरान करने वाले फैसले लिए हैं। आपको बता दें लगातार फ्लॉप रहने वाले शुभमन गिल को उन्होंने उनका रास्ता दिखाया है और उनकी जगह काफी समय बाद भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने वाले पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लोग पृथ्वी शॉ को एक लंबे अंतराल बाद टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए देख सकते हैं। उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव। जी हां, इससे पहले भी ये बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर चुका है। अब उनसे एक बार फिर से ओपनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बता दें ऐसा पहली बार होगा जब पृथ्वी और सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर दीपक हुडा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें आईपीएल में अपनी टीम लखनऊ के लिए खेलते हुए दीपक हुडा ने कई बार इस नंबर पर बल्लेबाजी की और अब वो भारतीय टीम के लिए भी ये भूमिका निभाते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि बल्लेबाजी में उनको कुछ खास करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई थी। अब तीसरे मुकाबले में उनके बल्ले और गेंद दोनों से ही बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा नंबर 4 पर खुद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। काफी समय से वो इस नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। आपको बता दें आईपीएल में अपनी टीम गुजरात के लिए उन्होंने कई बार इस नंबर पर बल्लेबाजी की थी और अब वो टीम इंडिया के लिए भी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। यही हार्दिक गेंदबाजी में भी टीम को जीत दिलाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा नंबर 5 पर राहुल त्रिपाठी को मौका मिलेगा, क्योंकि नंबर 3 पर वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में अब उनसे निचले क्रम में बल्लेबाजी कराई जाएगी। वहीं उनके साथ विकेट कीपर की भूमिका में जितेश शर्मा नजर आने वाले हैं। जी हां, पंजाब किंग्स के लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने वाले जितेश को भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिला था और अब वो सीरीज के अंतिम और निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। इस खिलाड़ी ने अब तक इस श्रृंखला में सबसे लाजवाब खेल दिखाया है। पहले मुकाबले में अर्धशतक लगाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट भी लिए थे। इसी प्रदर्शन को दोहराते हुए उन्होंने दूसरे मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अब भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और हेड कोच राहुल द्रविड़ को उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद
उम्मीद होगी। बात करें स्पिन गेंदबाजी की तो यहाँ पर एक बार फिर से युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। इन दोनों गेंदबाजों ने दूसरे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी और अब वैसा प्रदर्शन तीसरे मुकाबले में भी करना चाहेंगे। तेज गेंदबाजी आक्रमण में मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है। जी हाँ, काफी समय से बेंच पर बैठने वाले मुकेश कुमार को भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। वहीं अर्शदीप सिंह भी अब फॉर्म में आ चुके हैं तो तीसरे मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए दमदार खेल दिखाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा, क्योंकि इस मुकाबले में दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरी ताकत लगाती हुई नजर आएंगी। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी इस मुकाबले में कैसी रहती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए हार्दिक ज्यादा रन बनाएंगे या फिर सूर्या? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।